Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. स्टूडेंट्स, अगर आप KVS PRTTS 02 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस टॉपिक से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इसे ढंग से समझ लिया तो आपका स्कोर पक्का बूस्ट होगा। KVS PRT Tier 2, TGT और PGT हिंदी। 1000 वर्षों का इतिहास एक क्लास में खल्लास। काल विभाजन और नामकरण की आचार्य शुक्ला मास्टर क्लास। विद्यार्थियों, आज की एक गहन चर्चा 100% एग्जाम रेडी है। बिल्कुल। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास कोई छोटा विषय वस्तु नहीं है। ये भावनाओं, समाज और राजनीति का पूरा 1000 साल का आईना है। सही कहा। लेकिन अगर हम इसे रटने के बजाय मतलब गणित की तरह तार्किक और वैज्ञानिक रूप से समझें तो ये विषय पूरे अंक पक्के करवाता है। एकदम तथ्यपरक बात है। तो चलिए विद्यार्थियों, एक स्मार्ट रोड मैप तैयार करते हैं। जैसे क्लास में बोर्ड पर फ्लोचार्ट बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही। हाँ, और सबसे पहले हम समझेंगे चेक पॉइंट 1, आवश्यकता और आधार यानी नीड एंड बेस। इतिहास को बांटने की जरूरत क्यों और कैसे हुई। इसके बाद देखेंगे चेक पॉइंट 2, आरंभिक प्रयास यानी अर्ली अटेम्प्ट्स, जिसमें ग्रियर्सन और मिश्र बंधु जो फाउंडेशंस हैं उनकी बात होगी। फिर हम पहुंचेंगे अपने चेक पॉइंट 3 पर, मास्टर टाइमलाइन पर, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वर्गीकरण, जो दरअसल हिंदी साहित्य के बॉस है, द बॉस ऑफ हिंदी लिट। वहीं से हम आगे बढ़ेंगे चेक पॉइंट 4 की तरफ, नामकरण का महादंगल, द ग्रेट नेमिंग डिबेट्स। आदि और रीतिकाल जो सबसे हॉट टॉपिक्स है ना, उनको समझेंगे। और अंत में आएगा चेक पॉइंट 5, आधुनिक काल यानी मॉडर्न एरा, जहां हम गद्य का उदय या राइज ऑफ प्रोज देखेंगे। ये रोड मैप उम्मीदवारों के दिमाग में पूरी रूपरेखा स्पष्ट कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, काल विभाजन और नामकरण के 3 प्रमुख आधार। इतिहासकार जब भी किसी कालखंड को कोई नाम देते हैं तो वो हवा में तीर नहीं चलाते। इसके 3 मुख्य आधार या कह लीजिए फॉर्मूला होते हैं। पहला आधार है रचनाकार के आधार पर, यानी किसी युग प्रवर्तक लेखक के नाम पर जिसका प्रभाव बहुत विराट हो। उदाहरण के लिए भारतेंदु युग या द्विवेदी युग। दूसरा है प्रवृत्ति के आधार पर, ट्रेंड बेस्ड, मतलब उस समय की सबसे हावी साहित्यिक शैली कौन सी थी, जैसे रीतिकाल जहां लक्षण ग्रंथों की बहुलता थी, या फिर भक्तिकाल। जी। और तीसरा है विकास या आंदोलन के आधार पर, जब समाज में कोई बड़ा सांस्कृतिक या सामाजिक बदलाव आता है। उदाहरण के लिए पुनर्जागरण काल, जिसे रेनेसा कहते हैं, या फिर स्वच्छंदतावाद। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है छात्रों, एग्जाम में यहाँ से ट्रिक आती है कि सबसे सटीक आधार कौन सा है। इंपॉर्टेंट याद रखिए, सर्वाधिक वैज्ञानिक और मान्य आधार सेंट्रल ट्रेंड यानी केंद्रीय प्रवृत्ति को माना जाता है। इस शब्द को बिल्कुल लॉक कर लीजिए अपने दिमाग में। बहुत बढ़िया। अब आते हैं इस बात पर कि ये शुरुआत किसने, आरंभिक प्रयास, ग्रियर्सन और मिश्रा बंधु। देखिए, गारसादेतासी और शिव सिंह सेंगर ने इतिहास तो लिखा, पर उनमें काल विभाजन 0 था, एकदम 0। सही कहा। वैज्ञानिक काल विभाजन का पहला प्रयास किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उन्होंने पहले काल का नाम चारण काल दिया, समय बताया 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी। पर यह नाम विफल क्यों हुआ? क्योंकि उस समय चारण कवियों की रचनाएं मिलते ही नहीं हैं। जब रचनाएं ही नहीं हैं तो नाम कैसे ठीक होगा? एकदम। उसके बाद मिश्रा बंधु आए। उन्होंने पहले काल को आरंभिक काल कहा, और ये भी विफल रहा क्योंकि इस विभाजन में वैज्ञानिकता और स्पष्टता का अभाव था। छात्रों, अब ध्यान दीजिए, ये आने वाला पॉइंट आपको भीड़ से अलग करेगा। जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के पहले काल विभाजक जरूर थे, लेकिन इनका वर्गीकरण इतिहास कम और अध्यायों की सूची ज्यादा लगता है। ये कथन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अब उस पड़ाव पर आते हैं जो इस मास्टर क्लास की जान है, मास्टर टाइमलाइन, आचार्य रामचंद्र शुक्ला का वर्गीकरण। शुक्र जी ने काल विभाजन में संवत का प्रयोग किया, और सबसे खास बात, उन्होंने दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई, यानी काल और प्रवृत्ति दोनों को साथ रखा। विद्यार्थियों, अब इस टेबल में लेफ्ट साइड देखिए जो कि टाइम पीरियड है, और राइट साइड देखिए जो शुक्ल जी का दिया गया प्रवृत्ति आधारित नाम और संवत है। पहला है आदिकाल, जिसे शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा। इसका समय 1050 से 1375 विक्रमी संवत तय किया। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, जिसे नाम दिया गया भक्तिकाल। समय है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। फिर आता है उत्तर मध्यकाल, जिसे उन्होंने रीतिकाल कहा।
समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और आखिर में आधुनिक काल, जिसे शुक्ल जी ने गद्य काल कहा। इसका समय 1900 विक्रमी संवत से अब तक माना जाता है। यहाँ परीक्षा में एक बहुत आम गलती होती है, ईस्वी और संवत के बीच का कंफ्यूजन। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, अगर ईस्वी यानी एडी निकालना है तो संवत में से 57 वर्ष घटा दें। उदाहरण के लिए 1050 माइनस 57 बराबर 993 एडी। ये गणित याद रखना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं उस दौर में जहां विद्वारों में सबसे भयंकर बहस हुई, आदिकाल, नामकरण का महादंगल। इसे महादंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय भाषा और प्रवृत्तियां जैसे सिद्ध, नाथ, जैन, चारण इतनी मिश्रित थी कि कोई एक नाम देना सबसे कठिन था। जब सोसाइटी ही इतने ट्रांजिशन में हो तो एक नाम कैसे दिया जाए? छात्रों, ये रैंक बूस्टर टेबल ध्यान से सुनिए। दिग्गजों ने अपने अपने नाम प्रस्तावित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा, और छात्रों ध्यान रहे, यही सर्वमान्य यानी एक्सेप्टेड नाम है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल एवं चारण काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा। और मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल का नाम दिया। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, परीक्षाओं में 100% मिलान करें यानी मैच द फॉलोइंग। प्रश्न यहीं से आता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। पर एक बड़ा सवाल यह है कि शुक्ला जी, जिसे हम बॉस कहते हैं, उनका दिया हुआ वीरगाथा काल अमान्य क्यों हुआ? हाँ, ये समझना जरूरी है। वीरगाथा काल क्यों अमान्य हुआ? देखिए, शुक्ला जी ने 12 ग्रंथों के आधार पर इसे वीरगाथा काल कहा था, जिसमें रासो काव्य मुख्य थे। पर इसमें 3 समस्याएं थीं। पहली, इनमें से कई ग्रंथ अपभ्रंश के थे, शुद्ध हिंदी के नहीं। दूसरी, कुछ ग्रंथ जैसे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता ही संदिग्ध थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने नाथ, सिद्ध और जैन साहित्य को ये कहकर साहित्य से बाहर कर दिया कि ये तो सिर्फ धार्मिक उपदेश हैं। बिल्कुल, जबकि साहित्य में समाज का धार्मिक चिंतन भी आना चाहिए। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया आदिकाल नाम सबसे सटीक है, क्योंकि यह भाषा और संवेदना के आरंभिक स्वरूप को दर्शाता है, जिसमें वीर, श्रृंगार, धर्म सब समाहित हो जाते हैं। अब आते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जो पढ़ने में सबसे शांति देता है, भक्ति काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, संवत 1375 से 1700। निराशा और संघर्ष के युग में ईश्वरीय प्रेम और लोक कल्याण का साहित्य। इसमें कोई नामांकन विवाद नहीं है। ग्रेयरसन ने इसे सबसे पहले स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा कहा था। इस फ्लो चार्ट को देखिए। इसमें पहली है निर्गुण धारा। इसके अंदर 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी, जिसे संत काव्य कहते हैं जैसे कबीर, और प्रेमाश्रयी, जिसे सूफी काव्य कहते हैं जैसे जायसी। और दूसरी है सगुण धारा, जिसमें राम आश्रयी हैं, जिसके उदाहरण तुलसीदास हैं, और कृष्ण आश्रयी, जिसके प्रमुख सूरदास हैं। यहां से एक सीधा कंसेप्चुअल सवाल बनता है। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, सगुण लोकमंगल की बात करता है और निर्गुण रूढ़ि विरोध की। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही शानदार। अब हम स्वर्ण युग से आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल, नामकरण विवाद, संवत 1700 से 1900। यह दरबारी संस्कृति और राजाओं को खुश करने के लिए चमत्कारिक और श्रृंगारिक कविता का दौर था। यहाँ रीति यानी लक्षण ग्रंथों की बहुलता थी। छात्रों, टेबल को देखिए। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल प्रस्तावित किया। तर्क यह था कि कविता को अलंकारों से सजाने पर बहुत जोर था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने इसे श्रृंगार काल कहा, क्योंकि उनके हिसाब से कविता का मुख्य विषय श्रृंगार और प्रेम ही था। लेकिन आचार्य शुक्ल ने इसे रीति काल कहा। उनका तर्क था कि रीति यानी लक्षण ग्रंथ निर्माण और काव्यांग निरूपण ही इसकी मुख्य प्रवृत्ति थी। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, शुक्ल जी ने भी माना कि कोई चाहे तो इसे श्रृंगार काल कह सकता है, लेकिन रीतिकाल अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि ये शैली या टेक्निक को दर्शाता है। एकदम स्पष्ट। अब यहाँ से कहानी आधुनिकता की तरफ मुड़ती है। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, मॉडर्न एरा, संवत 1900 यानी 1843 ईस्वी से अब तक। इस काल का सबसे बड़ा बदलाव था कविता के स्थान पर गद्य यानी प्रोज का उदय। 1857 की क्रांति, ब्रिटिश साम्राज्य और पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों में एक नई राष्ट्रीयता जगाई।
साहित्य अब दरबारों से निकलकर आम जनता और समाज सुधार से जुड़ गया था। रैंक बूस्टर पॉइंट, ध्यान से सुनिए। आधुनिक काल का पहला चरण, भारतेंदु युग, 1850 से 1900 ईस्वी। इसे पुनर्जागरण काल या रेनेसांस कहा जाता है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग, 1900 से 1920 ईस्वी। इसे जागरण सुधार काल कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा में सुधार इसका मुख्य बिंदु था। पर द्विवेदी युग की कविताएं बहुत शुष्क और उपदेशात्मक हो गई थी, इसलिए आया आधुनिक काल भाग 2, छायावाद और उसके बाद। समाज सुधार की इन शुष्क कविताओं के बाद भावनाओं और रहस्यवाद की वापसी हुई, जिसे छायावाद कहा गया। इसका समय 1920 से 1936 तक माना जाता है। ये रोमांटिक भावोबोध और प्रकृति प्रेम का दौर था। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, निराला की जूही की कली और पंत का पल्लव इसके मील के पत्थर हैं। और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद छायावादोत्तर काल शुरू होता है, जिसमें प्रगतिवाद यानी मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस, प्रयोगवाद जिसमें अज्ञेय का तार सप्तक आया और नई कविता शामिल है। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। इसे बिल्कुल ना भूलें। तो छात्रों, 1000 वर्षों का ये सफर हमने तय कर लिया। अब समय है क्विक रिवीजन कीवर्ड्स का। तेज रिकैप टोन में इसे देखेंगे। चित्तावृत्ति आचार्य शुक्ला, चारणकाल ग्रियर्सन, बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्वर्ण युग भक्तिकाल, पुनर्जागरण भारतेंदु युग। इन कीवर्ड्स को अपने दिमाग में छाप लीजिए और अब आधुनिक काल के युगों का क्रम याद रखने की एक शानदार मेमोरी ट्रिक ये है, ध्यान से सुने। भारत के द्विवेदी की छाया में प्रगति का प्रयोग नया है। क्या बात है! चलिए इसको डिकोड करते हैं। भारत से भारतेंदु युग, द्विवेदी से द्विवेदी युग, छाया से छायावाद, प्रगति से प्रगतिवाद, प्रयोग से प्रयोगवाद और नया से नई कविता। बस ये एक लाइन याद रखिए, पूरा क्रम सेट हो जाएगा। अब समय है 5 प्रैक्टिस MCQs का। ये आपके आखिरी रैंक बूस्टर्स है, तो पूरा फोकस बनाए रखें। प्रश्न संख्या 1, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तावृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है? सही उत्तर है विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही चित्रवृत्ति को आधार बनाकर काल विभाजन किया था। प्रश्न संख्या 2, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? सही उत्तर है विकल्प चारण काल। यद्यपि यह अमान्य रहा क्योंकि उस समय चारण रचनाएं नहीं मिली थीं। प्रश्न संख्या 3, अलंकृत काल नाम किस काल के लिए और किसने दिया? सही उत्तर है विकल्प रीति काल के लिए मिश्र बंधु ने, क्योंकि इसमें कविता को अलंकारों से सजाने पर बहुत जोर था। प्रश्न संख्या 4, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सही उत्तर है विकल्प सिद्ध सामंत काल, सिद्ध और सामंतों के गहरे प्रभाव के कारण। प्रश्न संख्या 5, किस युग को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है विकल्प द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका द्वारा किए गए भाषा सुधार के कारण। इन प्रश्नों से आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल सेशन में। और हाँ, PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन सत्र समाप्त करने से पहले सभी विद्यार्थियों के लिए सोचने का एक विषय। इतिहास के इन 1000 वर्षों में साहित्य ने राज दरबारों से लेकर आम जनता तक का सफर तय किया। सोचिए, अगर आज के सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर का नामकरण किसी भविष्य के आचार्य शुक्ल को करना हो, तो वे इस युग की केंद्रीय प्रवृत्ति क्या मानेंगे? क्या ये डिजिटल काल होगा या वायरल काल? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।